से भक्त इस समय घबरा रहे हैं, यात्रा नहीं आ रहे, अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना नहीं नहीं, वो तो खैर गलत है। इस टाइम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ रहा है, मौसम बड़ा अच्छा है। आप लोग आइए, परिवार सहित आइए, दर्शन कीजिए, माता रानी की बड़ी कृपा है सब पे। और वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी वीडियो लगती है, आपकी मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से हम लोगों को। अभी दर्शन करने जा रहे हैं, पहले जैसी सुविधाएं मिलती थी उससे भी अच्छी सुविधाएं हैं। बिल्कुल। आपको लंगर मिलेगा, पानी की हर जगह व्यवस्था है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो आराम से आइए, दर्शन कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आराम से दर्शन हो रहे हैं, लोगों को आराम से आ रहे हैं। यात्रा मार्ग में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, आराम से निःशुल्क लंगर भी चल रहा है, बैठने के लिए व्यवस्था है, पिट्ठू पालकी आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जय माता दी एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है आप सभी का एक और नए प्यारे से रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि फ़िलहाल अभी हम पिछले कुछ दिनों से 4 धाम की यात्रा पर थे और माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हमारे 4 धाम अब जाकर संपूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, क्योंकि बिना माता रानी के तो हमारे 4 धाम अधूरे ही थे। अब माता रानी जी के दर्शन कर चुके हैं और वापस घर की ओर रवाना हो रहे हैं 15 दिन बाद। आज की डेट है वो है 28 मई 2025 और आज की इस वीडियो में हम आपसे इस समय की जो भी रिलेवेंट जानकारी है, अपनी यात्रा का एक्सपीरियंस, यात्रा का अनुभव, वो सब आपसे साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आप सभी तक एक सही जानकारी यहाँ से पहुँच पाए। बहुत देर हो गई यात्रा करने में, लेकिन कहते हैं ना कि माता रानी ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा होता है। पहले तो आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि जैसा कि हम 4 धाम यात्रा पर गए थे और हमने आपकी हाज़िरी भी लगाई थी, आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें आपका नाम होगा। साथ ही साथ हमने आपके लिए प्रसाद भी चढ़ाया था। तो अगर आप माता रानी जी के साथ साथ 4 धामों का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की हमारी ट्रेन है अर्चना एक्सप्रेस। शाम को 5 बजे जम्मू से है और ट्रेन नंबर है 12356। अभी सीट नंबर और कोच नंबर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होगा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन अप कर देंगे और वहाँ से आप जो है जान पाएंगे कि हमारा सीट नंबर, कोच नंबर कौन सा है। अगर ये ट्रेन आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो आप आ सकते हैं और निःशुल्क 4 धामों के साथ माता रानी जी का भी प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हमें प्रसाद मिल जाए, लेकिन हमारा ये मोटिव हमेशा चलता रहेगा। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रसाद भक्तों तक पहुंचा पाए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग आएंगे और प्रसाद को ज़रूर प्राप्त करेंगे। देखिए, हम यात्रा मार्ग से ही वीडियो को बना रहे हैं तो थोड़ी नॉइज़, थोड़ा वीडियो में कट ज़रूर आएगा, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं अपने यात्रा का पूरा अनुभव। हम हेमकुंड एक्सप्रेस से सुबह 7 बजे पहुंचे थे कटरा रेलवे स्टेशन। अगर ट्रेन की अपडेट की बात करें तो फिलहाल इस समय ट्रेनों में उस प्रकार का रश नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, बिकॉज मैं पहले भी हेमकुंड से आया हूं। तो रेलवे स्टेशन पर भी बिल्कुल उस प्रकार का रश नहीं था, बहुत ईजिली चेकिंग हुआ। RFID कार्ड हमने बहुत ईजिली लिया। RFID कार्ड के लिए कोशिश यही करिए ऑनलाइन करा के आइए। रेलवे स्टेशन पर मशीन लगे हैं, आपका जो लाइन का टाइम है वो बच जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम RFID कार्ड लेकर जस्ट पहुंच गए जम्मू कश्मीर का जो टूरिज़्म बोर्ड है जहां पर लगेज जमा होता है, वहां पर हमने अपना लगेज जमा किया, क्योंकि 4 धाम यात्रा से आए थे तो काफ़ी लगेज था। उसको डिपॉजिट करने के बाद फिर हम लोग निकल गए यात्रा गेट की ओर। तकरीबन 8 बजे हमारी यात्रा गेट से प्रारंभ हुई, बिकॉज यात्रा गेट पर ना कुछ नए कार्य किए गए हैं। कार्य इन द सेंस कि पूरा जो लाइन है उसको जिगजैग फॉर्मेट में किया गया है ताकि और ज़्यादा लंबी कतार देखने को ना मिले। तो वहाँ पे इस तरह का पूरा प्रक्रिया था। हालांकि इस समय वहाँ पर उस प्रकार का रश नहीं जैसे पहले हुआ करता था। उसके बाद हम लोग लगभग जो है यूँ कह लीजिए कि 9 बजे तक चरण पादुका आ चुके थे। रास्ते में आते गए भक्तों की संख्या उस प्रकार से देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि माँ भगवती जी की कृपा से बहुत जल्दी संख्या में इजाफा होने वाला है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको कोई नेगेटिव थॉट नहीं सोचना है, आपको दरबार डेफिनेटली आना है। जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब से ये माहौल चल रहा है, मैंने कभी कोई वीडियो में आपको मना नहीं किया है। जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब भी मैंने यही बोला कि दिल पे हाथ रख के माँ वैष्णो देवी जी को याद करिए और आप ज़रूर दरबार जाएंगे। हम लोगों की भी 4 धाम यात्रा थी, माता रानी की यात्रा थी। हम लोगों के घर में भी लोग बोल रहे थे, बट क्या था कि उनको भरोसा था माता रानी पर, उन्होंने भेजा। और अभी देखिए हम लोग वापस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे अर्धकुंवारी प्रांगण पर तकरीबन 10:30 बजे। हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी इसलिए क्योंकि हम 4 धाम करके आए थे, तो हमें लग ही नहीं रहा था कि हमें जो है ज़्यादा जर्नी करना पड़ रहा है, ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो हम पहुँचे अर्धकुंवारी पर। वहाँ पे भी उस प्रकार का चहल पहल नहीं था जैसे कि पिछले दिनों में कभी हुआ करता था। वहाँ पर तकरीबन इस समय का जो अपडेट था वो ये कह लीजिए कि 15 से 20 घंटे का ही मात्र वेटिंग था।
और वेटिंग समय बिल्कुल कंफर्म नहीं होता है। टाइम टू टाइम, जैसे आज अगर वेटिंग समय 15 घंटे का है तो कल 25 घंटे का भी हो सकता है, आने वाले समय में 48 घंटे का भी हो सकता है, 24 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कि श्रद्धालु का रस किस प्रकार से कैसे बढ़ रहा है। उसके बाद वहाँ से हम डिपार्च हुए और हम आगे बढ़ते गए हिमकोटी मार्ग से। अब वेदर में क्या फ़र्क देखा हमने, यात्रा गेट से जब हम यात्रा प्रारंभ किए तो हल्की हल्की गर्मी लग रही थी, बिकॉज ट्रैकिंग करना था। बीच में धूप भी बहुत ज़्यादा तेज हो गया और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई। फिर बादल आ गए, मौसम पूरा बदल गया, बारिश का अनुमान लग रहा था। इवन भवन पहुँचते पहुँचते भवन पे एक बार बारिश हो भी गई हल्की। रात में तो काफ़ी ज़्यादा जो है माहौल अलग था और अलग अलग प्रकार का वेदर हमने इस बार पूरे यात्रा में यूँ कह लीजिए कि अनुभव किया कि अलग अलग प्रकार का वेदर। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम था, कई समय से हमें वेदर में परिवर्तन देखने को मिल रहा था जब जब हम यात्रा पर आ रहे थे। उसके बाद यूँ कह लीजिए कि हम माता रानी जी के दर्शनों के लिए लगभग आप पहुँचे थे भवन 2 बजे के आसपास। 2 बजे हम पहुँच गए थे। 2 बजे पहुँचने के बाद हमारा रूम था, तो रूम हमने चेकिंग किया। रूम बहुत बढ़िया था, वेल एंड गुड था। और रूम में चेकिंग करने के बाद हम लोगों ने बहुत आराम से फ्रेश हुए, हम लोग स्नान किए। उसके बाद माता रानी के दर्शनों के लिए गए। तकरीबन 3 बज रहा था जब हम लोग दर्शनों के लिए गए थे। बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत आराम से, कहते ना खुले दर्शन। अगर आपको माता रानी को बहुत आराम से निहारना है, उनके दर्शन करने, खुले दर्शन करने हैं, सो ये समय सबसे परफेक्ट होने वाला है। ऋतिक जी, समय बहुत परफेक्ट होने वाला है। 2 बार दर्शन किए, दोनों बार का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद हम लोग आ गए वापस। फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि क्या करते हैं, आरती में चलना है क्या। और माता रानी की मेहर देखिए कि आरती अटेंड करने का भी मौका मिल गया। तो आरती का देखिए प्रोसेस क्या है, आरती अटेंड करने का। जो लोग पूछते हैं कि फ्री आरती का एक हमें प्रोसेस बताइए, आज इस वीडियो में वो भी आप जानेंगे, बिकॉज हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो हम लोगों को थोड़ी नॉलेज भी हो गई है इस बारे में। देखिए, आरती अटेंड करने का फ्री में प्रोसेस है कि जैसे आरती शुरू होती है 7:20 से अप्रॉक्स, या 6:20 से, जो भी टाइम है, अलग अलग विंटर और समर में बदलता रहता है। आपको 1 घंटा पहले गेट नंबर 3 के पास पहुंचना है, वहां देखते रहना है। जैसे वहां पर वो एक जंजीर लगाते हैं, ठीक है, तुरंत आप जो है लाइन में खड़े हो जाइए। अगर आप आगे 100 भक्त होंगे अप्रोक्स, तो आपको आरती अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। 50 को पहले वो आगे बैठाएंगे, मतलब गुफा के सामने, 50 को नारियल प्रांगण में बैठाएंगे। सो ये आराम से आप आरती अटेंड कर सकते हैं। हम लोगों ने ऐसे ही अटेंड किया। और ऐसा नहीं है कि तुरंत वो आपको भेज देंगे, आगे जाके जैसे आपको भेजेंगे, फिर उसके बाद वो 5 नंबर गेट के पास रोक देंगे, फिर वो आपको आगे भेजेंगे, फिर वो आपको कह लीजिए कि ले जाके जो है आगे, जब आप नारियल प्रांगण से आगे बढ़ते हैं वहाँ जाके थोड़ा सा स्टॉप कर देंगे। फिर जब आरती एक्चुअल शुरू होने वाली रहेगी तब आपको बैठाएंगे। जो पेड वाले आरती की पूरी स्लॉट फुल हो जाएगी तब आपको बैठने का मौका मिलेगा। ये है आरती का पूरा प्रोसेस। उसके बाद हम लोग आरती अटेंड करके चले गए लाइव कराने के लिए। आप लोगों को पूरा लाइव कराया है, देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद हमने भैरव बाबा जी के दर्शन रात को 12 बजे किया। वहाँ पर भी पूरा का पूरा खाली था, कोई टाइम लगा ही नहीं, कोई लाइन में लगना ही नहीं पड़ा, एकदम आराम से दर्शन हुआ। और फिर हम आके नाइट स्टे कर लिए भवन पर। सुबह उठ के अब यात्रा जो है अपना समाप्त करके नीचे कटरा की ओर रवाना हो रहे हैं। तो ये पूरा यात्रा का हमारा जो है ना वो शेड्यूल रहा कि हमने ऐसे से यात्रा की और ऐसी सी चीज़ें हमें देखने, सीखने और जानने को मिली। अब कुछ रिलेवेंट और जानकारी की बात करते हैं। सबसे पहला आपके लिए प्रो टिप ये रहने वाला है, इफ़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कह लीजिए मई और जून में, अपने साथ एक पानी की बोतल, ग्लूकोज लेके ज़रूर चलें। समय समय पर एनर्जी का ज़रूर सहारा लें। यात्रा में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको दिक्कत हो सकता है, और मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा, क्योंकि मैंने इस बार केदारनाथ यात्रा में हम दोनों लोगों ने स्टिक का पूरा सहारा लिया भरपूर, और हम लोग बहुत आराम से पहुँच भी गए। तो आप स्टिक का भी सहारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्टिक्स ले लीजिए नीचे से, वो लेके चलिए। उसके बाद इस समय का जो टाइम है वो आपको पता है कि मई का मंथ है, और इन दिनों तो मई में बहुत रश होती थी, लेकिन इस समय रश बहुत कम है, तो सुविधाएं इजीली मिल जाएंगी। जैसे डॉर्मेट्री, मैंने भवन पे भी कई लोगों से पता किया, जो लोग भवन पे थे उन्होंने खुद बताया कि उन्हें डॉर्मेट्री ऑफलाइन मिल रहा है निहारिका कॉम्प्लेक्स से, तो एक बार आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। आरती लेना है वो मिल रहा है, आपको रूम मिल रहे हैं। रात में अनाउंसमेंट हो रहा था कि जिन भक्तों को रूम चाहिए वो आकर रूम ले लें। ये सब सुविधा आपको ईजिली जो है वो मिल जाएगा। अब बैटरी कार, जैसा कि आप मार्ग में देख ही रहे हैं कि बहुत एज यूजुअल तरीके से चल रहा है। रोपवे के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आइए, 100 रुपये की कॉस्टिंग है, बेहतर रहेगा, बिकॉज यहाँ ना आपको लंबी कतार लग सकती है आने वाले टाइम में अगर आप आ रहे हैं।
उसके साथ साथ मई के इस मंथ में हमने काफ़ी चीज़ें नई देखी जो भवन पर अभी फ़िलहाल रिसेंटली शुरू हो रही, जैसे न्यू वैष्णो भवन का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी गति से चल रहा है, जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन के वर्क किए जा रहे हैं। इवन नीचे श्राइन बोर्ड द्वारा एक प्रीपेड जो बेबी वॉकर होता है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका एक होर्डिंग लगाया गया है RFID कार्ड काउंटर पर जो रेलवे स्टेशन पे है। बहुत सारी चीज़ों में हमने इस बार फर्क देखा। इवन अर्धकुंवारी पर नए आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं, तो ऐसे बहुत से नए नए आपको फ़र्क जो है वो यात्रा में देखने को मिलेंगे। हमने बहुत आराम से पूरी चीज़ों को एनालिसिस किया और तब जाके इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद रहेगा कि आप लोग जो है इस वीडियो से देखकर पूरा मोटिवेट होके माँ भगवती जी के श्री चरणों में अवश्य आएंगे, दर्शन करेंगे। अब तो हम भी यहाँ पर आ गए। आप लोगों का हमेशा सवाल आता था कि आप दरबार कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे, लेकिन हम यहाँ दरबार आने वाले नहीं हैं, बुलाने वाली मैया रानी है। हमारी औकात ही नहीं कि हम ऐसे आ जाएं, जब तक वो बुलाएं ना। वो बुलाती हैं तो हम आते हैं, और हम आते हैं उनकी कृपा से ही आपको दर्शन कराते हैं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, अच्छी वीडियोस को देखिए, पॉजिटिव वीडियो को देखिए, सही जानकारी लोगों तक शेयर करें जो आपको भी पता हो। कोई फेक जानकारी नहीं, कुछ भी ऐसा शेयर ना करें जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो और लोगों को भी प्रॉब्लम हो। तो ऋतिक जी भी हमारे साथ देखिए पूरी यात्रा में थे, लगभग कह लीजिए हमारा 4 धाम यात्रा, हमारा ये माता रानी जी का यात्रा था। ऋतिक जी, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, आप लोग डरिए मत और दरबार आइए, सब कुछ यहाँ सेफ है, बहुत बढ़िया। अभी ये टाइम बेस्ट है, यहाँ पे दर्शन इतना बढ़िया मिल रहा है क्योंकि रस है ही नहीं, दर्शन अच्छा मिल रहा है। आरती में आगे बैठने का मौका मिल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं कि पीछे आप लोग बैठने में, आगे एकदम बैठने का मिल रहा है आरती में। तो आइए और दर्शन कीजिए, आरती में भी बैठिए और गलत वीडियो से बचिए। दूर रहिए, सही जानकारी के लिए कनेक्ट रहिए। क्या कहाँ क्या दिखाया जा रहा है, नो मैटर, हाँ, सही जानकारी यहाँ पे अगर डिलीवर्ड की जा रही है, आपसे शेयर की जा रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग उसको भी शेयर करें। हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि लोगों को पता चले, पॉजिटिव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दरबार आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद। अगर आज हमें 4 धाम यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसमें भी माँ भगवती जी की ही कृपा है। और नो नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता।